अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है। ये इंक्लूड करता है ओवेरी, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया और वल्वा। यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट देखो, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना होता है। एक्सेसरी ग्लैंड में हमें मेमरी ग्लैंड पढ़ना है। ओवेरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि पहले ये क्या करता है, एग और ओवम बनाता है और हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद बाकी सब जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर में मदद करता है। 1 बाय 1 हमें डिटेल में सब पढ़ना है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखेगा। देखो, इसमें सबसे पहले पढ़ना था हमें ओवेरी। देखो, एक ओवेरी हमारा इधर है, एक ओवेरी हमारा इधर है, मतलब ओवेरी हमारे पास 1 पेयर में प्रेजेंट है, 2 ओवेरी है हमारे पास। इसके बाद हमें एक्सेसरी डक्ट में पढ़ना था फैलोपियन ट्यूब। ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। अगर इसको देखेंगे कि यूटेरस से आ रहा है, यूटेरस से आ रहा है और ओवेरी से लगा हुआ है। देखो यहाँ पे फिर पढ़ना है हमें यूटेरस, फिर सर्विक्स और फिर वेजाइना। ये वेजाइना आगे जाके एक्सटर्नल जेनिटलिया या फिर वल्वा में खुल जाएगा। नेक्स्ट हम ओवेरी की बात करें तो ओवेरी 1 पेयर में होगा। 1 पेयर मतलब 2 होगा ह्यूमन फीमेल में, 2 होगा। एलमंड शेप का होगा, 2 से 4 सेंटीमीटर होगा इन लेंथ। ये अटैच रहेगा यूटेरस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू। कवर्ड होगा बाय कनेक्टिव टिश्यू जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ये ओवेरी के अंदर, ओवेरी जो होगा वो फिल्ड होगा विद टिश्यू जिसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा का आउटर सरफेस जो होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनर लेयर को हम बोलते हैं मेडुला। जो बाहर का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो अंदर का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे मेडुला। कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल दिख जाएगा, मेडुला में हमें ब्लड वेसल और स्मूथ मसल फाइबर दिखता है। अगर हम ओवेरी का स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला सरफेस है इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। ये जो अंदर वाला सरफेस है इसको हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल दिख रहा है और मेडुला में हमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल फाइबर्स वगैरह दिखता है। देखो, यहाँ पे पहले प्राइमरी फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखेगा, इसको हम बोलते हैं एंट्रम। ये टर्शरी फॉलिकल से फिर बनेगा मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ से ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, टूटेगा और ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। फिर जो रप्चर फॉलिकल बच गया उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लेटियम। ये येलो बॉडीड का होगा, फिर ये डीजेनरेट करने लगेगा और ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा, ये वाइट बॉडी का होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉलिकुलर सेल और ग्रैनुलोसा सेल। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ओसाइट है उस पर फॉलिकुलर सेल क्या होता है, फॉलिकल सेल एड ऑन होते जाता है। देखो, पहले बना हमारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट था, इसमें और मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आया और इसको बना दिया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है या फॉलिकुलर सेल है, इसमें एक थेका आ गया, अंदर था प्राइमरी ओसाइट। इसके बाद बना हमारा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। और हमारा थेका जो था वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। एक्सटर्ना वाला जो होगा वो फाइब्रस होगा, इंटरना वाला सेलुलर होगा। यहाँ पे याद रखना है, अब जो हमारा ये प्राइमरी ओसाइट था अब ये चेंज हो गया है सेकेंडरी ओसाइट में। इसके बाद हमें पढ़ना है मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे देखो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सेल और बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा, हमारा जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओवुलेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूटेरस। यूटेरस को हम ओम या हिस्टेरा भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड पेयर शेप का होगा। देखो, इसमें बेसिकली 3 लेयर होगा। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये थिन और मेम्ब्रेनस होगा। इसके अंदर वाला लेयर, मिडिल लेयर को हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल फाइबर का बना हुआ है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर। अब सिंगल यूनिट का मतलब क्या होता है, जब बेबी का डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, सिंगल यूनिट यूनिफॉर्मली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर। इसके अंदर वाला लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे।
एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर है, ये ग्लैंडुलर होगा, बहुत सारा ग्लैंड इसमें बनते रहता है, टूटते रहता है, इसलिए बहुत सारा साइक्लिकल चेंजेस यहाँ पे होता है। इसके बाद देखो ये यूटेरस का जो नेक है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, सर्विकल कैनल, फिर ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल कैनल। सर्विकल कैनल और वेजाइनल कैनल को साथ में हम बोलते हैं बर्थ कैनल। नेक्स्ट हम देखें तो हमको फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है। फैलोपियन ट्यूब वन पेयर में प्रेजेंट होगा, वन पेयर मतलब ह्यूमन फीमेल में दो फैलोपियन ट्यूब होगा, एक इस साइड से प्रेजेंट होगा, एक इस साइड से प्रेजेंट होगा। फैलोपियन ट्यूब देखो तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ओवेरी, ओवेरी का पेरीफेरी से निकल के यूटेरस तक एक्सटेंड करता है। लॉन्ग है, सिलिएटेड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और सिलिएटेड है, इसमें बहुत सारा सिलिया प्रेजेंट होगा जो कि सेकेंडरी oocyte या ओवम का मूवमेंट में मदद करेगा। नेक्स्ट देखो इसका 3 पार्ट है बेसिकली। अगर हम फैलोपियन ट्यूब देखें तो फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। सबसे नीचे वाला पार्ट को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, ये फनल शेप होता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिम्बी। फिम्बी क्या करता है, जब ओवेरी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा तो फिम्बी उसको कैच करके अंदर की तरफ एम्पुला रीजन में पहुंचा देगा। नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला। एम्पुला वाइडर रीजन है और ये खुलता है आगे इस्थमस में। इस्थमस क्या है, एक नैरो लुमेन है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, नेक ऑफ यूटेरस। यूटेरस का नेक पे सर्विक्स प्रेजेंट है। सर्विक्स के पास मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है कंट्रैक्शन को। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वेजाइना। वेजाइना एक नैरो ओपनिंग है, हम देखे थे सर्विक्स के बाद सर्विक्स खुलता है हमारा वेजाइना में, ये एक नैरो ओपनिंग है, ये लाइन रहता है बाय स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन रहता है, इसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता और ये पार्शियली कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। नेक्स्ट देखो ये जो हाइमेन है ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है, लेकिन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है फॉर लॉस ऑफ वर्जिनिटी। कारण क्या है, जरूरी नहीं है जो ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटेगा, ये साइकिलिंग से भी टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग से भी, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तभी भी टूट सकता है, सडन जॉल्ट या फिर यूज ऑफ टेम्पन्स और मेंस्ट्रुअल कप से भी ब्रेकेज हो सकता है हाइमेन का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक्सटर्नल जेनिटलिया और वल्वा, देखो इसको बोलते हैं मॉन्स पोबिस। ये क्या है, मॉन्स पोबिस कशन है फैटी टिश्यू का, इसके ऊपर हमें प्यूबिक हेयर दिख जाएगा। इसके बाद लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा होमोलोगस है स्क्रोटम का, इसके अंदर होगा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का जो ऊपर में जो एंड होगा जहाँ पे लेबिया माइनोरा दोनों अटैच होगा इसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस हाईली एक्साइटेबल होगा और ये होमोलोगस होगा पेनिस, होमोलोगस टू पेनिस। इसके बाद देखो और इसके बाद यहाँ है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। इस वाले रीजन को, ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। नीचे है हमारा वेजाइनल ओपनिंग और इसके साइड में 2 ग्लैंड है जिसको हम बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, ये लब्रिकेशन में मदद करता है। अच्छा होमोलोगस मतलब क्या होता है, होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन,